वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जो ग्रुपिंग का मामला है। दोस्तों, एक बात तो समझ ले कि पाकिस्तान में तकरीबन 2017 तक ग्रुपिंग का एक मामला रहा था। लेकिन जब से शाहिद खान अफरीदी, मिसबाह उल हक, इसी तरह शुएब मलिक और मोहम्मद आमिर जो है ये टीम से गए हैं, पाकिस्तान टीम तकरीबन थोड़ी सी संभल गई थी सरफराज के वक्त में। उसके बाद जो बाबर आजम जब कप्तान बना तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग का जो मामला था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था। और फिर एक नई टीम जो यूनिटी थी जिसमें वो उभर कर सामने आ गई और पूरी दुनिया में इस टीम की एक गूंज थी कि भाई इसमें जो है एक यूनिटी इस हद तक है कि जो भी चीज़ करते हैं सोशल मीडिया पर आता है और सोशल मीडिया में वो चीज़ पर वायरल हो जाती थी कि ये चीज़ जो है एक यूनिटी इस तरह शो की जाती है। आप लोग अगर देखें तो कुछ दिनों से तकरीबन 3-4 दिन से एक बात गर्दिश कर रही है। मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट है वो कह रहे हैं और मुख्तलिफ ज़ावियों से लोग जो है वो समझ रहे हैं वो शाहिद शाह अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान एक तरह कलामी जो है वो हुई थी ड्रेसिंग रूम में। थोड़ी सी तरह कलामी हो गई थी। ये तकरीबन हर चीज़ में इस तरह होता रहता है, लेकिन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उछाला गया जिसको फिर बाद में ये कहा गया कि भाई रिजवान ने इसमें सुलह सफाई की और बात ख़त्म कर दी। और फिर ये भी कहा गया कि बाबर आजम जो है ड्रेसिंग रूम में नहीं गए और 2-3 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा बस में चले गए, जिससे किसी को बताए बग़ैर फिर घर गए और घर में भी किसी से सही तरीके से बात नहीं की। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये इकट्ठी की गई मुख्तलिफ़ जो जर्नलिस्ट है वहाँ से मैंने आप लोगों को बताओ कि शाहिद अफरीदी जो है जब से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में आए हैं तकरीबन 2007 के बाद उनको एक सीनियर का दर्जा मिलता था। तो उसने ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा की टीम में। आप लोग अगर देखें तो मोहम्मद हफीज़ जब कप्तान बने थे तो उसको भी हटाया गया था शाहिद अफरीदी की वजह से। उसके बाद अगर आप देखें तो वक़ार यूनुस कोच हटाया गया था शाहिद अफरीदी की वजह से। इसी तरह मिसबाह उल हक जो है उसको हटाया गया था। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं शाहिद अफरीदी की वजह से थी। इसी तरह मिसबाह उल हक को अगर ले ले तो वो शाहिद अफरीदी के साथ नहीं खेलता था। 2011 का वर्ल्ड कप सब लोगों के सामने है और मिसबाह उल हक ने बहुत ज़्यादा अच्छा कारकर्दगी उसमें की थी। लेकिन फिर बाद में अगर आप देखें तो तमाम की तमाम जितनी भी चीज़ें हैं मिसबाह उल हक की खाते में डाली गई मुख्तलिफ़ जर्नलिस्ट की तरफ से। और आप लोग देखें तो यूनुस खान एक बहुत ही ज़बरदस्त कप्तान था। 2009 का जो T20 वर्ल्ड कप था उन्हीं की कप्तानी की वजह से जीती गई थी। और उसमें शाहिद अफरीदी ने बड़ी ज़बरदस्त जो है बैटिंग की थी और बॉलिंग भी बड़ी कमाल की थी। लेकिन अगर आप देखें तो सईद अजमल ने बड़ी वाज़ेह अल्फाज में ये कहा था कि चैम्पियन ट्रॉफी जब साउथ अफ्रीका में हो रही थी तो उसमें एक सीनियर खिलाड़ी मेरे कमरे में आया और मुझे कहा कि अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया और यूनुस खान को कप्तानी से हमारे साथ उसको नहीं हटाया तो हम आपको टीम से निकाल देंगे। जिसकी वजह से मैंने उनका साथ दिया और फिर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो भी कही। लेकिन अगर आप देखें तो शाहिद अफरीदी ने ये भी कहा था कि टीम में जो है यानी ड्रेसिंग रूम में सबसे जो बदमाश बंदा था वो मैं ही था। और आप लोग अगर देखें शुएब अख्तर को सामने रखे उसके आगे जाकर वसीम अकरम और वक़ार यूनुस की ग्रुप ले ले। और इसी तरह मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तानी टीम में होती रही है और ग्रुपिंग का एक मामला होता रहा है। लेकिन अब जो है ये
मुख्तलिफ आरा जो है सामने आई थी कि टीम में फिर से ग्रुपिंग होगी और शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की ग्रुप बनेगी। लेकिन अब आप लोगों को बताओ कि ये र्यूमर्स जो है ये शाहीन शाह अफरीदी ने ख़त्म कर दी, क्योंकि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट की है जिसमें बाबर आजम और वो एक कमरे में बातें कर रहे हैं और उसकी कैप्शन में लिखा है कि हम एक फैमिली की तरह है और फैमिली जो है जिसमें मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो होती रहती है, लेकिन उन बातों को लोग नज़रअंदाज करते हैं। छोटी मोटी बातें जो है ये फैमिली में चलती रहती है, जिससे ये तासुर ना जाए कि टीम में खुदा न ख्वास्ता ग्रुपिंग हो गई है।